हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, किस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लैब में ये टेस्ट कैसा होता है और इसके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास मिथाइल कीटोन आर है और I2 और बेस के साथ इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और हमें मिल रहा है ट्राई आयोडोमीथेन का येलो प्रेसिपिटेट। खास बात ध्यान देने वाली यहां है कि R की वैल्यू या तो H होनी चाहिए, या तो अल्काइल होनी चाहिए, या तो फिनाइल होनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड इस रिएजेंट्स के साथ येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का दे रहा है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैं स्क्रीन पर नोटिस करें, हमारे पास मिथाइल कीटोन है और उसके साथ I2 और बेस डाल दिया। अब रिएक्शन कौन करेगा? रिएक्शन I2 और कार्बोनिल तो करने वाला नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब OH माइनस कार्बोनिल के अल्फा H को उठाएगा जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, RDS के स्टेप में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे I2 के मॉलिक्यूल होंगे। अब नेगेटिव चार्ज एक I2 से रिएक्शन करके क्या करेगा, हमें I से प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में हमने कुछ नहीं किया है, हमने एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके एक H को हटा के वहां पर हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया। अब I का माइनस I होगा, जो रिमेनिंग डबल H होंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस आएगा, अल्फा H को उठाएगा और एक और I2 से रिएक्शन करेगा, डबल I लग गया। डबल I के लगने से ही उसका माइनस I रिफ्लेक्ट होता है और जो रिमेनिंग H है उसकी एसिडिटी और बढ़ गई और एक और प्रोसेस से हमारे पास क्या मिल गया, ट्रिपल I लग गया। हमने अल्फा H जो 3 था, जो कि एसिडिक था, उसको रिप्लेस कर दिया 3I से। नेक्स्ट स्टेप में हमने OH माइनस को कार्बन पर अटैक कराया, पाई बॉन्ड अच्छा लेविंग ग्रुप है, ऊपर गया, बैक हुआ और लेविंग ग्रुप CI3 माइनस को रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस में हमें क्या मिला, CI3 माइनस मिला, एसिड मिला, C माइनस बेस है और बेस क्या करेगा, एसिडिक H को लेकर के और हमें बना देगा, यहां हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। बच्चों, आयोडोफॉर्म केमिकल टेस्ट है जो अल्कोहल का भी दे सकता है। स्क्रीन पर नोटिस करें, अगर हमने I2 और NaOH लिया है तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड मिलेगा और सोडियम हाइपोआयोडाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल्स के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन कीटोन में होगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। स्क्रीन नोटिस करें, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, हमने बेस और I2 डाल दिया, सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इससे हमें मिथाइल कार्बोनिल मिल गया और ये मिथाइल कार्बोनिल क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सेकंड रिएक्शन की बात करें, हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, अगर हमने ये रिएजेंट डाल दिया तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करके एसिटाइलडिहाइड बनाएगा, मिथाइल कार्बोनिल आ गया, यह भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है, इसमें बेस और I2 डालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं लैब टेस्ट, किस तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो हमने स्पेसिफिक अमाउंट कुछ से फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम आयोडीन लिया और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ। वाटर और I2 का एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसमें हमें NaOH की जरूरत है। NaOH को उठाया पिपेट से और उसको एक्वस सॉल्यूशन आप आयोडीन में ऐड कर दिया और फिर उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं जिसका हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट करना है। से फॉर एग्जांपल मिथाइल कीटोन प्रोपेनोन, उसको बर्नर पर हीट किया। हीट करने के बाद हमें देखना है कि ये येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का देता है कि नहीं देता है, तो उसको मैंने आइस बाथ में रख दिया सो दैट उसके प्रेसिपिटेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन जल्दी हो जाए आयोडोफॉर्म का। और आप नोटिस कर रहे हो आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बन चुका। इसका मतलब वो कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मिथाइल अल्कोहल यह भी क्या करेगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के आयोडोफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस हमारे पास, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन एंड बेंजाइल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे,
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड पेंटेन-3-ऑल। बच्चों ये नॉमेनक्लेचर गलत हो गया है, यहां पर आएगा 2-मिथाइल पेंटेन-2-ऑल, यहां पेंटेन-2-ऑल लगा है, 2-मिथाइल भी होना चाहिए। तो टर्शरी अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट और सेकेंडरी अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? 2 जाने वाला है बच्चों। थर्ड में देखिए मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट एस्ट्रोफेनॉन विल हैव मिथाइल कीटोन, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, देखो इथाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3-मिथाइल ब्यूटेन-2-ऑन एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। हमारे पास मिथाइल कीटोन है, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मिथाइल कीटोन, दिस विल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म। 3-मिथाइल ब्यूटेन-2-ऑन, मिथाइल कार्बोनिल इज प्रेजेंट, दिस विल आल्सो गिव आयोडोफॉर्म। बट व्हाट अबाउट डी, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, हमें आइसोब्यूटाइलडिहाइड मिलेगा, will not have methyl ketone, so will not give iodoform test. The correct answer will be D. In this way, iodoform test is very important test for competitive exam. I am sure आपको समझ में आया. Thank you very much.